अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मसवदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़र अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने की शिकें शामिल हैं। मुफाहमत की यादाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सूरत हाल पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। ताहम ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तौसी का मुआहदा नहीं हुआ। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। जेडी वेंस का कहना था कि ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करना चाहता है, चंद निकात पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। इससे पहले अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तौसी का मुआहदा होने का दावा किया था। रिपोर्ट में अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक मुफाहमत की यादाश्त में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद भी शामिल होगा। ईरान अमरीका मुआहदे की खबरों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 1% से जायद की कमी। ब्रेंट और बर्बन खाम तेल $92 और WTI खाम तेल $87 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई बाजारों में मुस्बत रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 2.67%, हांगकांग के हैंग सेंग में 1% इजाफा। आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 900 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,72,000 से जायद पॉइंट्स पर देखा गया। ईरान के सदर मसूद फिज़िशकियान की ईद उल अज़हा के मौके पर मलेशिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। मसूद फिज़िशकियान ने सिफारतकारी से वाबस्तगी का इयादा किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि मलेशिया के इंसानी मौक़िफ़ और पाकिस्तान की मौसर सिफारती कोशिशों को सराहते हुए मुस्लिम और हमसाया ममालिक से ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार एक रोज़ा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सिफारती हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुक़ात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ में वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के दौरे में अहम मुलाकातें की थीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास भी 5 जून की शाम 6 बजे तलब किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमात अंजाम देने वाले मर्द ख़वातीन मुहाफ़िज़ों को ख़िराज तहसीन कहा। यह दिन इज्तिमाई तौर पर अमन को एक मुश्तरका आलमी तरजीह करार देने के अज़्म की अक्कासी करता है। इस साल इस दिन का मौजू अमन में सरमायाकारी रखा गया है। कौमी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में 5वां बड़ा हिस्सेदार मुल्क है। 181 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन मुहाफ़िज़ीन भी अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों में शामिल हैं। पाकिस्तान अपने शोहदा और तमाम बहादुर बेटियों और बेटों पर फ़ख्र करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर ISPR का ब्लू हेलमेट्स की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान 6 दिहाइयों से आलमी अमन मिशन में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। 1960 से अब तक 2,37,000 से जायद पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट्स मुख्तलिफ मिशन में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ते इस वक्त कॉन्गो, जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में तैनात हैं और हाइब्रिड खतरात समेत जदीद चैलेंजेस से निमट रहे हैं। ईद के तीसरे रोज बाला इलाकों में सयाहती मकामात पर रश। अस्तोल में सयाहों की तफरीह। सिंध में शदीद गर्मी के बावजूद सुबह से पार्क्स में बच्चों का रश। बन्नू में ईद कुर्बा पर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मौसम गर्म होने के बायस शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर के खूबसूरत सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर ईद पर भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़। सयाह खूबसूरत बर्फीले नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाबूसर टॉप का रुख कर रहे हैं।
सयाहों का कहना है कि बाबू सर टॉप पर छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता बहाल है, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए बर्फ रुकावट बन रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। टीमें आज शाम के औकात में ट्रेनिंग करेंगी। दोनों टीमों के कप्तान शाहीन आफरीदी और जोश इंग्लिस प्रैक्टिस सेशन से पहले ट्रॉफी की रोनुमाई और प्री मैच कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 3 मैचेस की सीरीज के बकिया 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त वीजा, टिकट और सफरी दस्तावेजात वाले मुसाफिर को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार दे दिया। FIA के लिए मुसाफिरों को ऑफलोड करने से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अदालत ने शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA का इक़दाम कल अज़म करार दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक मुसाफिर को ऑफलोड करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होगी। मुसाफिर से पूछे गए सवालात और दिए गए जवाबात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की ईरान अमेरिका जंग की मुखालिफत। एक बयान में कहा, पहले दिन से और आज भी इस जंग के खिलाफ हूँ। जंग खत्म होनी चाहिए। 3 माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। 3 माह कबल शुरू की गई जंग की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट शदीद मुतासिर किए। पेट्रोल और अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट का कहना है कि सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी हैं। ईरान को इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम से दस्तबरदार होना होगा, अबनाए हुर्मुज़ खोलना होगा। ईरान से 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ईरान मामले पर बुरी डील नहीं करेंगे। ओमान ने यकीन दहानी कराई है कि अबनाए हुर्मुज़ को टोल टैक्स का कोई मंसूबा नहीं है। एक तरफ जंगबंदी की बातें और दूसरी जानिब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इतलात। ईरान के इलाके बुशहर में धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया। अमरीका की तैयारा तबाह होने की तरदीद। ईरान का अबनाए होर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमला। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अबनाए होर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। UN रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और उन पर जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक इसराइली फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और इसराइली जेल हुक्काम से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का जिम्मेदार करार देकर रूस की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ब्लैक लिस्ट किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है, हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। जब भारत के जहाज गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। हम सब मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। मोरू में कारकुनों से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम को मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। भारत को 1 हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मक्का मुकर्रमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सऊदी क़यादत की पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत को सराहा और खादिमुल हरमैन शरीफैन की क़यादत को आलम इस्लाम के लिए बाइस से फ़ख्र करार दिया। इसराइल ने गजा की 70% जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। सहयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि पहले हमने गजा की 50% जमीन कब्जे में ली, उसके बाद 60%। अब मेरा हुक्म है कि गजा की 70% जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। इसराइल पर फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्स अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गैस धमाके से आग लग गई। 3 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब गैस लीकेज की कॉल पर अमला वाक़े की जगह जा रहा था। अपार्टमेंट मलबे से 2 ख़वातीन और 1 बच्चे की लाश निकली है। गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले शख्स को 15 साल कैद की सजा दी गई। 21 साला ऑस्ट्रियन शहरी ने अदालत में दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम को 2024 में टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट से 1 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम और उसके साथी ने मशरिक़ वस्ता में हमलों की मंसूबाबंदी का भी एतराफ़ किया है।
लियोन मेसी वर्ल्ड कप 2026 में भी अर्जेंटीना की क़यादत करेंगे। 11 जून से शुरू होने वाला मेगा इवेंट के लिए आलमी चैंपियन अर्जेंटीना की 26 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। 38 साल के लियोन मेसी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ सबसे ज़्यादा 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर बन जाएंगे। अर्जेंटीना ने मेसी की क़यादत में 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस को शिकस्त देकर आलमी टाइटल अपने नाम किया था। अरब टीवी के सीनियर सहाफ़ी जॉश रशिंग ने न्यूयॉर्क में होने वाला न्यूज़ एमी अवार्ड्स गज़ा पर इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों के नाम कर दिया। अरब टीवी की डॉक्यूमेंट्री किड्स अंडर फायर ने 2026 न्यूज़ एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग वॉर और वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट कवरेज का एजाज़ हासिल किया। इस मौके पर जोश का कहना था कि ये तल्ख़ हकीकत है कि ऐसे मुल्क में नस्ल कुशी की रिपोर्टिंग पर अवार्ड ले रहे हैं जो ख़ुद इस नस्ल कुशी की हिमायत कर रहा है। उन्होंने ये अवार्ड गज़ा में 7 अक्टूबर के बाद इसराइली हमलों में शहीद अल जज़ीरा के 11 सहाफ़ी और मजमूई तौर पर जाम हक़ 270 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के नाम किया। तेजी से मकबूल होते हुए खेल पैडल स्पोर्ट्स के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। लाहौर के नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे तामीर जदीद पैडल स्पोर्ट्स कोर्स के इर्द गिर्द ग्लास की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। पौधे भी कोर्स को एक दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दुबाला करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के तीनों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी इंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। अब ईद के तीनों दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज का तहलका। ईद के तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ, और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी। और बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बी ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने फिल्म बीनों को चकड़ लिया। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी का कामयाब आगाज़ मुल्क भर में शायकीन पसंदीदगी की सनद दे दी।